लेकिन पंजोता साहब फिर वो इतने, वेयर इज दिस कॉन्फिडेंस कमिंग फ्रॉम, व्हाई इज ही सो कॉन्फिडेंट? अब ये तो पता नहीं है कि किस तरह से पहले जैसे वो मैनेज करते हैं, क्या चीज़ उन्होंने मैनेज की है, और वो किस वसूख से कह रहे हैं कि हम वापस आएंगे। और डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला भी आपने देखा कि ये जो तरामीम की गई, सिर्फ मकसद ही ये था कि जानबूझकर जो है तरामीम करके डिस्क्वालिफिकेशन का जो इनके ऊपर ताहयात नैली लगाई गई थी इलेक्शन एक्ट के अंदर, वो तरामीम करके उसको जो है वो अपनी राय हमवार स्मूथ करने के लिए इन्होंने सारा ये प्रोसेस किया। अब इलेक्शन एक्ट जो है वो आइन से सुप्रीम नहीं है। आइन के मुताबिक जो वाज़े तौर पर तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने कि इनकी नायली जो है वो ताहयात है, वो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में हो चुकी है। तो आइन सुप्रीम है, एक्ट बाद में आता है, और आइन के मुताबिक इनको सज़ा जो है वो मिली हुई है। ताहयात नायली जो है वो इनफील्ड है, उसको जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये महज एक ऑब्जर्वेशन होगी, जैसे कि आज पोजीशन बनी हुई इलेक्शन के हवाले से। अब इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस करना है, तो इलेक्शन कमीशन जो है पहले तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानता 14 मई वाला, और फिर आप देख लें कि बार बार जो है वो यही कहा जा रहा था। और आपके वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म, उनकी भी ज़ुबानी में सुन के बड़ा हैरान हुए हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तारीख देंगे। भाई क्यों वो तारीख देंगे? क्यों? वो इलेक्शन कमीशन का काम है सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। सही। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि वो तारीख देगा। तारीख आइन के मुताबिक होगी, और आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान देते हैं। बिल्कुल सही।